क्लास 7 से संबंधित आज अध्याय हम 13 घातांक एवं घात के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे लिए नया टॉपिक है, क्लास 7 से संबंधित मैथ्स के अंदर है। आज हम पढ़ेंगे घातांक और घात के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं, इसका एक तरह का सूत्र है। सूत्र को लिखने का तरीका है a की घात n। a की घात n। a का मतलब होता है, ये कहलाता है आधार, और n का मतलब होता है इसकी घात। घात का मतलब भी है कितनी बार, एक बार है, दो बार है, तीन बार है, चार बार है या पांच बार है, कितनी बार, कितनी बार, जो इस सूत्र के हिसाब से चलता है घातांक एवं घात के रूप में। तो परिभाषा बनती है, परिभाषा डेफिनेशन, ऐसी संख्या जिसे 10 की घात के रूप में, 10 की घात के रूप में व्यक्त करना घातांक कहते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दो की घात 3, आधार आपका इसके अंदर क्या है, 2 है, घात कितनी है, 3, यानी 2 की घात 3। इंग्लिश में बोलते हैं 2 पावर 3, पावर, घात जो घात को हम बोलते पावर, और घातांक को बोलते हैं एक्सपोनेंट। 4 की घात 3। किसी बच्चे ने कह दिया सर सभी संख्या प्लस की होगी, मैंने कहा कोई बात, कोई जरूरी नहीं है, माइनस की भी हो सकती है। किस तरह से, इसको कोष्टक में लिखा जाएगा, कोष्टक -3 कोष्टक बंद घात 3। और एक और देख ले माइनस के रूप में। एक थोड़ा ध्यान रखना है, 2 और 3, 2 का मतलब होता है स्क्वायर, 3 का मतलब होता है क्यूब। घात के रूप में यदि 2 है तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग। और 3 के रूप में घात लिखी हुई है तो उसको हम बोलते हैं क्यूब, यानी घन। ये 2 बार लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा 3 बार। और उसके अलावा जैसे 4 हो सकती है, 5 भी लिखी जा सकती है। ये मैंने पॉइंट 2 इसलिए लिखी है क्योंकि हम ये पढ़ते हैं, स्क्वायर का एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्यूब और क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब, क्यूब रूट का टॉपिक अलग से पढ़ते हैं। तो ये इसी से रिलेटेड है। घातांक के रूप में लिखने का तरीका ये होता है कि -2 की घात 2, -3 की घात 3, या 4 की घात 3, या 2 की घात 3। ये लिखने का तरीका है। जो फॉर्मूला सबसे पहले मैंने बताया, a की घात n के रूप में। a का मतलब होता है आधार, जो आपकी संख्या है, और n का मतलब घात या कितनी बार। तो परिभाषा बनती है ऐसी संख्या जिसे 10 की घात के रूप में व्यक्त करना घातांक कहलाती है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल से मैं आपको अलग से तरीके से समझा रहा हूं, जैसे 3 की घात 6 लिखा है मैंने, तो इसके अंदर आपको पूछ लेता है आधार कौन सा है, घात कौन सी है। तो आधार लिखोगे वो आपका है 3। आधार कितना है, 3 है। और इसके ऊपर जो संख्या है ये इसकी कहलाती है घात। कितनी, 6। यानी 3 को कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है। ऐसा नहीं करना कि 3 का 6 से गुणा कर दो,
आंसर आएगा, क्योंकि ये आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसका मान कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले दिमाग में यही ध्यान रखना 3 की घात 6 है, 3 क्या है आपका आधार है, 6 क्या है इसकी घात है, यानी इस 3 को कितनी बार लिखना है, ये लिखा है n का मतलब घात है, कितनी बार, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है या 5 बार है। 1 बार है तो 1 बार ये होता है, वैसे लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर कोई घात नहीं होती। कैसे, ये इस तरह से, जैसे अब इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो इसका मतलब वहां पर घात क्या है, 1 है, ठीक है ना। संख्या के रूप में लिखी हुई होगी 2 3 4 5 यूं लिखी हुई होती है, जब कोई घात नहीं होती उसके ऊपर केवल 1 होती, ये समझी जाती है हमेशा। तो 6 बार का है तो इसको लिखते हैं इस तरह से, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 1 2 3 4 5, ये लिखने का तरीका होता है। विस्तारित रूप में लिखिए, घातांक को विस्तारित रूप में लिखो, ये लिखने का तरीका। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं वो ध्यान में रखना है। मेन घातांक वाली प्रश्नावली में यही ध्यान रखना है, घात कौन सी है और आधार कौन सा है, ये दिमाग में जिसको पता चल गया तो प्रश्न करने में कहीं समस्या नहीं आती। सबसे पहले इसको समझा ही जाता है, ये समझने के बाद इससे संबंधित कुछ नियम हैं, पहले हम इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद हम नियमों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपको कह लिए प्रसार कीजिए, प्रसार करो, कीजिए, जो भी कहना है प्रश्न के रूप में इस तरह से आ गया है। आपको जैसे दे दिया ये 1 पहला नंबर, दूसरे प्रश्न के रूप में है -2 की घात 6, तो अब इसको कैसे प्रसार करेंगे। प्रसार का मतलब होता है ऊपर जो घात है उसको उतनी बार लिखना। जैसे वापस क्वेश्चन लिख दिया, संख्या क्या है 3 है, 2 बार नहीं, ऐसे कर दिया ना किसी में प्रसार के रूप में, वो हो जाएगा गलत, ये गलत होगा। इसका कहने का मतलब है 3 की घात 2, 3 का मतलब है आधार है, ये आपका आधार है, तो आधार के रूप में ऐसे कितनी बार का है, आधार को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 1 बार होता है तो 1 बार, 2 बार का है तो 3, 2 बार, 3 बार का है तो 3 बार लिखना है। तो इंटू के रूप में लिखोगे 3 और, यानी 3 को 2 बार लिखना है, ये नहीं कि 3 इंटू 2 कर दो, ये हो जाएगा गलत। 3 को 2 बार लिखना है, यानी 3 इंटू 3 करना। इसी तरह से ऊपर सेकंड प्रश्न है, माइनस के रूप में है, आधार कभी कभी माइनस के रूप में आ जाए तो इसको कैसे करना। और जब माइनस की संख्या होती है उसको हमेशा कोष्टक के अंदर लिखोगे, छोटा कोष्टक में, छोटे कोष्टक में लिखकर छोटे कोष्टक में ही बंद करना है। जितनी बार का है उतनी बार लिखना, 1 बार का है, 2 बार का है, 3 बार का है, 5 बार का है, जितनी बार का उतनी बार आपको लिखना। देख लो 1 2 3 4 5 6, ये है प्रसार रूप में लिखना। एक और प्रश्न देख लो, जैसे ये 3 की घात 2 और 2 की घात 3 है, इसको प्रसार करना है अलग। अब इसमें अलग है, प्रसार रूप में लिखना केवल इतना ही का है, तब आप क्या करोगे 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 3। 3 कितनी बार बोला है, 2 बार का है तो 2 बार हम लिखेंगे, और 2 कितनी बार का है, 3 बार, तो 3 बार लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 को लिख दिया 2 बार, 2 को लिख दिया 3 बार। ये प्रसार के रूप में लिखना, प्रसार रूप में कीजिए या लिखिए, जितना भी जैसा कहता है वैसे करना है, ये प्रसार के रूप में। नेक्स्ट इसका उल्टा, उल्टा का मतलब क्या है, आपको संख्या गुणा के रूप में दे दी गई है, आपको कहेगा घातांक के रूप में लिखो, घात के रूप में लिखिए, तो उसको कैसे लिखते हैं। घातांक रूप में लिखिए, घातांक रूप में लिखना है। जैसे देख लो,
ध्यान रखना है, इसको सीधा ही लिखना सामने। आधार क्या आपका 2। क्या गुणा के रूप में सभी एक जैसी संख्या अलग अलग है? एक जैसी है। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या कितनी बार है? 1 2 3, जितनी बार के उसको इस तरह से लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। ये भी ध्यान रखना, लिखने का तरीका कभी कभी कोई बच्चे करते हैं गलत, तो हमें इस तरह से नहीं लिखना है। लिखने का तरीका है आधार हमेशा नीचे, उसके ऊपर इस साइड में इसको ऊपर की तरफ लिखना। कितनी बार है वो संख्या आप लिख दोगे, 2 पावर 3 या 2 की घात 3 के रूप में व्यक्त करना या लिखना। इसी तरह से ये संख्या माइनस की है, आप पहले लिख दो। आधार आपका क्या है, माइनस का 3 है कोष्टक में। अब देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार है? 4 बार है, 4 बार लिख दिया। अब कभी कभी क्या होता है, आधार 2 हो सकते हैं अलग अलग वो भी, तब हम क्या करेंगे, उसको लिखने का तरीका दिमाग में रखना है। जो आधार एक जैसी है उसको उसमें लिखोगे, जो दूसरी वाली संख्या है आधार के रूप में वो उसकी घात कितनी बार उसको उस रूप में लिखेंगे। दो संख्या 2 है, एक 2 है, दूसरा संख्या है 3, तो आप क्या कर दोगे, 2 × 3 लिख दो पहले से। तीसरी यदि संख्या दिखती है तो लिख सकते हैं, तीसरी नहीं है तो जितनी गई है एक जैसी है वो लिख दें। अब 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 5 कितनी बार है, 5, और दूसरी संख्या क्या 6 है, तो 5 × 6। देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। 6 कितनी बार है, 2 बार है, लिखा 2। ये घातांक के रूप में लिखने का तरीका है। अब साथ में पूछ लिया घातांक के रूप में, जैसे इस तरह से दिया हुआ है, आपको इतना ही कहेगा मान ज्ञात कीजिए। क्या करना, मान ज्ञात करना, सरल कीजिए, जो भी कहता है। प्रश्न के रूप में 2 शब्द चलते हैं, एक होता है मान, दूसरा है सरल। वो प्रश्न की लैंग्वेज पर डिपेंड रहता है क्या करना है, मान पूछा है या सरल पूछा है, दोनों का तरीका एक ही है, लगभग एक ही चलता है। तो ध्यान रखोगे तो उसको कैसे करते हैं। जैसे प्रश्न में लिखा है निम्न संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, निम्न संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, निम्न संख्याओं के मान ज्ञात करो या कीजिए। ठीक है, देखो कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है। जैसे पहला प्रश्न है 2 की घात 3, इसका मतलब है 2 को कितनी बार लिखना, 3 बार। देख लो 2 × 2 × 2 बराबर। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है, इन तीनों का गुणा करते हुए जो भी आएगा वो आपका आंसर है, वो मान के रूप में आ जाएगा। इसका मान क्या है या सरल क्या है वो होता है। 2 को 2 से करते हैं 4, 4 का 2 से करते हैं 8, यही आपका क्या है, आंसर है। इसी तरह से एक और प्रश्न लेते हैं। यहां थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी बार का है पहले तो ये देख लें। माइनस की संख्या है, लिख दो आप 3 बार। अब अटक जाओगे यहां पर, ध्यान रखना है माइनस के रूप में है तो उसका उत्तर क्या होगा। यदि घात, इधर मैं पॉइंट लिख रहा हूं नंबर 1 करके, यदि घात सम में हो, सम संख्या के रूप में हो, सम संख्या के रूप में हो, मतलब घातांक जो होता है सम संख्या के रूप में, जैसे 2 4 6 8 हो, घात सम संख्या में हो, और क्या हो, आधार संख्या ऋणात्मक हो, माइनस की संख्या हो, ऋणात्मक हो, तब वह धनात्मक संख्या होगी, तब वह धनात्मक संख्या
होगी। ठीक है, यदि घात सम संख्या में है, आधार के अंदर संख्या हो, माइनस में हो, तब वो जब हम उसका गुणा करेंगे धनात्मक संख्या के रूप में आएगी। और सेकंड पॉइंट है, यदि घात विषम संख्या में हो, विषम संख्या में हो, और कंडीशन साथ में है, दूसरी है, मैन ये नहीं होती है, लेकिन आगे वाली जो कह रहा है, और आधार संख्या ऋणात्मक हो तब वह ऋणात्मक संख्या होगी। ऋणात्मक संख्या होगी। अब देखो, जो मैंने प्रश्न लिखा था वो इसी के एक है। इसकी घात क्या है, सम है या विषम? विषम। तब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये विषम के रूप में है, तो इसका आंसर किस में आएगा, वापिस माइनस में ही आएगा। यानी ये हो गया दोनों प्लस, पीछे क्या था माइनस रहा ना, तो माइनस। अब 3 का 3 से करोगे 9, 9 का 3 से करेंगे तो आएगा 27, यानी उत्तर आ जाएगा माइनस के रूप में। कब, जब घात विषम में हो और आधार में माइनस हो तब। यदि घात सम में हो तो तरीका क्या है, जैसे ये रहा एग्जाम्पल, सम संख्या के रूप में है, आप पहला लिख दोगे, कितनी बार का घात उतनी बार आप लिख दें। ठीक है, लिख दिया। अब देखो 2 है, 2 का मतलब प्लस होगा। यदि घात सम संख्या में है और आधार संख्या ऋणात्मक में है, तब वह क्या बन जाएगी, धनात्मक संख्या के रूप में। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 का 5 से गुणा करोगे तो आएगा 25। यही आपका आंसर है। इस तरह से घातांक और घातांक के नियम से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को आज हमने हल किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे संबंधित कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल के। ओके।